Good morning, students. Today we will start our lesson number 1, that is medieval Gujarat. Okay? Lesson number 1 of our semester 2 is medieval Gujarat. ठीक है? तो ये लेसन में हम medieval गुजरात मीन्स medieval टाइम जो था medieval एज, उस टाइम क्या क्या हुआ उसके बारे में हम ये चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आया? मेडिवल टाइम गुजरात के अंदर कौन से किंग आए, कौन से फेमस पीपल्स पर्सन्स आए, उन्होंने यहाँ पे जो है रूल किया, उसके बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। उसके अलावा उन्होंने रूल किया कौन सी जगह, उन्होंने कुछ प्लेसेस बनाए, गांव बनाए, ठीक है, वैसे सब कौन से प्लेसेस बिल्ड की, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और उसके अलावा जो है उनकी किंग थे तो उनकी क्वीन भी थी, तो उनकी क्वीन जो थी वो भी बहुत ग्रेट थी और उन्होंने भी बहुत सारे बैटल फॉट किए, बहुत सारे लोगों से के साथ बैटल फॉट किए, मतलब युद्ध लड़े। तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि हम मेडिवल गुजरात के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं? क्लियर? तो चलो, मेडिवल एज, इन मेडिवल एज, हम मेडिवल एज के टाइम पर मेडिवल एज कौन से टाइम था, कौन से टाइम से कौन से टाइम तक था मेडिवल एज? 746 CE, that is century to 1304, ठीक है, वहां से तो 1304 सेंचुरी तक इतना टाइम पीरियड जो है मेडिवल एज का टाइम है। ठीक है, अब आपको पूछेंगे मेडिवल एज दैट मींस कौन सा टाइम, आपको पता होना चाहिए 746 सीई दैट इज सेंचुरी टू 1304 सीई सेंचुरी, ये इतना टाइम जो है वो मेडिवल एज बोला जाता है। क्लियर? ना समझ में आया आपको? फिर नेक्स्ट है द चावड़ा डायनेस्टी, द सोलंकी डायनेस्टी, द वाघेला डायनेस्टी रूल्ड ओवर गुजरात। अब गुजरात के बारे में पढ़ रहे हैं तो उस टाइम गुजरात में कौन सी डायनेस्टी ने रूल किया था? ठीक है, तो कौन सी ने किया था, ऐसा क्वेश्चन पूछिए, आपको आना चाहिए। चावड़ा डायनेस्टी, सोलंकी डायनेस्टी एंड वाघेला डायनेस्टी। ठीक है, ये सारी डायनेस्टी जो है उस टाइम हम ये वाले एज में पढ़ेंगे। क्लियर? इतना समझ में आया आपको? ये डायनेस्टी के नेम से वो याद रखना है। ओके, चलो, तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे। ये सारे डायनेस्टी ने रूल किया था गुजरात के अंदर। क्लियर? अब ड्यूरिंग देयर रेंज द उस टाइम जो है कैपिटल ऑफ देयर किंगडम वाज अनहिलपुर पाटन। ये जो डायनेस्टी सब थी और मेडिवल एज थी तो इस टाइम कौन सा कैपिटल था, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। कौन सा कैपिटल था, दैट मींस कि कौन सा कैपिटल, मतलब उसका नेम यहाँ पे बताया गया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसे आपको याद रखना है। क्लियर?
कौन सा था? अनहिलपुर पाटन। क्लियर? अनहिलपुर पाटन जो है वो कैपिटल था उस टाइम गुजरात का, और ये सब डायनेस्टी ने रूल किया था यहाँ पे गुजरात में। क्लियर? ये समझ में आया? ये इम्पोर्टेंट है, नेम याद रखना। ओके, अब अनहिलपुर पाटन जो है which later came to be known as अनहिलवाड़ पाटन, जिसको बाद में अनहिलवाड़ पाटन नाम दिया गया। पहले अनहिलपुर पाटन था और बाद में उसको अनहिलवाड़ पाटन नाम दिया। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि अनहिलपुर पाटन जो है उसको बाद में क्या नाम से बोला गया, दैट मीन्स कि नेम चेंज किया, तो क्या नेम चेंज किया, ऐसा पूछेंगे तो आपको ये भी आना चाहिए। क्लियर? अनहिलवाड़ पाटन, कैपिटल अनहिलपुर पाटन था, जिसको बाद में which later on came to be known as अनहिलवाड़ पाटन। क्लियर? इतना समझना इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुनो और फिर आप ये सब कुछ नोट डाउन कर लो आपकी बुक में, बहुत ये आपको काम की चीज है। ठीक है, ये हिस्ट्री है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट, और इसमें ये नेम जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए प्लीज इसको याद रखना। ओके, अब नेक्स्ट आगे, वनराज चावड़ा built a new kingdom on the bank of river सरस्वती। अब जो है यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, देखो ये सारे पॉइंट इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर मेडिवल गुजरात में मेडिवल एज कौन से टाइम थी? तो 746 सीई, दैट इज सेंचुरी, टू 1304 सीई, दैट इज 1304 सेंचुरी। ये टाइम था मेडिवल एज का। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि इन विच सेंचुरी मेडिवल एज वाज देयर, कौन से टाइम में, कौन से सेंचुरी में मेडिवल एज था? तो आपको लिखना है 746 टू 1304 सेंचुरी। क्लियर? फिर है नेक्स्ट, कौन सी डायनेस्टी ने उस टाइम मेडिवल एज के टाइम रूल किया था? चावड़ा डायनेस्टी, सोलंकी डायनेस्टी, वाघेला डायनेस्टी। क्लियर? ये सारी डायनेस्टी ने रूल किया था। कहाँ पे? गुजरात में। अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? गुजरात की। सो यहाँ पे इन्होंने रूल किया था। क्लियर? फिर नेक्स्ट है कि गुजरात का उस टाइम कैपिटल कौन सा था? तो उस टाइम कैपिटल था अनहिलपुर पाटन। क्लियर? अनहिलपुर पाटन था। फिर अनहिलपुर पाटन का नेम चेंज होने के बाद क्या नाम मिला उसको? तो अनहिलवाड़ पाटन। ठीक है, उसका नाम मिला अनहिलवाड़ पाटन। क्लियर है? इतना समझ में आया आपको? अब आप ये सब कुछ आपकी बुक में नोट डाउन कर लो। ठीक है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। फिर हम आगे देखेंगे। ओके, ठीक है, चलो तो आपने ये नोट डाउन कर लिया। अब हम आगे देखेंगे। ओके,
अब वनराज चावड़ा ने जो है क्या किया था, तो वनराज चावड़ा ने एक बिग न्यू किंगडम, एक नया किंगडम बनाया था। ठीक है, किंगडम जो है वनराज चावड़ा ने बनाया तो वो कहाँ पे, ऑन द बैंक ऑफ रिवर सरस्वती। ठीक है, वनराज चावड़ा ने कहाँ पे किंगडम बनाया था, तो वनराज चावड़ा kingdom on the bank of river सरस्वती। अब क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि वनराज चावड़ा ने कौन से रिवर के यहाँ पे किंगडम बनाया था, तो आपको उसका आंसर लिखना है सरस्वती। ठीक है, वनराज चावड़ा ने कौन से रिवर के यहाँ पे बनाया था, सरस्वती। सरस्वती नदी के किनारे पर उसने जो है किंगडम बनाया था। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, याद रखना नेम और ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट, he named the new kingdom as Anhilwad Patan after the name of his best friend Anhil Barwad। अब जो है यहाँ पे एक स्टोरी है। ठीक है, अनहिलपुर पाटन जो है उसमें से अनहिलवाड़ पाटन नाम मिला। ठीक है, तो अनहिलवाड़ पाटन जो है वो कैसे, ये यहाँ पे किसकी बात की है, किंगडम की। तब वो किंगडम का नेमिंग कैसे हुआ, नेमिंग दैट इज, अगर हम हिंदी में बोले तो नामकरण। ठीक है, नामकरण, ये किंगडम का नेम कैसे रखा गया, तो ये किंगडम का नेम जो है हमने आगे देखा ना, अनहिलवाड़ पाटन, वो नेम जो है यहाँ पे इस किंगडम को मिला। ठीक है, अनहिलवाड़ पाटन किंगडम है, उसका नेमिंग हुआ। नेमिंग क्या हुआ, अनहिलवाड़ पाटन। अब ये जो अनहिलवाड़ पाटन है, ये नेम यहाँ पे इस किंगडम को कैसे मिला, दैट मीन्स कि उसने कैसे ये नेम रखा वनराज चावड़ा ने, तो ये अनहिलवाड़ पाटन जो है नेम, वो उसका एक बेस्ट फ्रेंड था, वनराज चावड़ा का एक बेस्ट फ्रेंड था। अनहिल भरवाड़। ठीक है, इसका बेस्ट फ्रेंड था अनहिल भरवाड़, वनराज चावड़ा का एक बेस्ट फ्रेंड था अनहिल भरवाड़। एक युद्ध हो रहा था। ठीक है, एक युद्ध हो रहा था, मतलब वहां पे दो लोगों के बीच में लड़ाई चल रही थी, वनराज चावड़ा और उसके अपोज में एक थे। ठीक है, तो उनके बीच में जो है वहां पे लड़ाई चल रही थी, दैट मीन्स कि जैसे बैटल होता है वैसा। तो उस बैटल के टाइम वनराज चावड़ा का बेस्ट फ्रेंड अनिल भरवाड़ जो है उसके साथ में ही था, उसके साथ में ही वहां पे था उस बैटल में। तो वहां पे जो है अनिल भरवाड़ जो है उसकी डेथ हो जाती है। जैसे हम भी बोलते हैं ना कि अगर अनहिल सॉरी, कि अगर सैनिक है, दैट मीन्स बॉर्डर पे जो हमारे आर्मी है, अगर उनकी डेथ कोई वार के टाइम वहां पे हो गई तो उनको क्या बोलते, शहीद हो गए। तो वैसे ही यहाँ पे भी जो है अनहिल भरवाड़ वनराज चावड़ा के बेस्ट फ्रेंड थे, और वनराज चावड़ा
के बेस्ट फ्रेंड अनिल भरवाड़ जो है उस युद्ध में उनके साथ में थे, तब उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो उनकी मृत्यु हो गई तो उनके बेस्ट फ्रेंड थे, तो वहां पे उनके नाम से ये इन्होंने किंगडम बनाया, इसलिए ये अनिल भरवाड़ के नाम से अनिलवाड़ पाटन नाम मिला है। क्लियर, समझ में आया कैसे एक दूसरे के साथ लिंक है? तो अनिल भरवाड़ जो है उसके नाम से अनिलवाड़ पाटन जो है वो नेम मिला है। क्लियर, इतना समझ में आया आपको? ये कैसे सब एक दूसरे के साथ पूरा को रिलेटेड है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना। और जो युद्ध चल रहा था तो वो युद्ध किस चीज का था? तो वो जो अनिल भरवाड़, वनराज चावड़ा और जो है यहाँ पे और लोग थे, तो उन्होंने जो मिलके युद्ध किया था, तो उस युद्ध के अंदर जो है क्यों हो रहा था वो युद्ध? तो वो जो है वहां पे युद्ध हो रहा था, जो वनराज चावड़ा थे ना उनके फादर की डेथ हो गई थी, तो उनके फादर की डेथ हो गई और फादर के डेथ के टाइम उनका बहुत सारा किंगडम जो है लॉस्ट हो गया था। वनराज का जो है इनका किंगडम बहुत सारा लॉस्ट हो गया, तो वो किंगडम को वापस लेने के लिए एक वहां पे युद्ध होता है। वो किंगडम को वापस लेने के लिए एक युद्ध होता है और उस युद्ध में अनिल भरवाड़ की डेथ हो जाती है और उसके नाम से अनिलवाड़ पाटन नेम जो है इनके किंगडम को मिलता है। क्लियर, समझ में आया? ठीक है, ये सब कुछ ये इम्पोर्टेंट है, समझ लेना ध्यान से। पूछ सकते हैं कि अनिलवाड़ पाटन जो नेम मिला है, नेमिंग हुआ है किंगडम का, तो वो किसके थ्रू हुआ है? दैट मीन्स की नेमिंग जो है अनिलवाड़ पाटन वो किसके थ्रू, दैट मीन्स की कौन पर्सन के नाम से मिला है? तो आपको आना चाहिए कि वनराज चावड़ा के बेस्ट फ्रेंड अनिल भरवाड़ जो थे उनके नाम से जो है ये यहाँ पे किंगडम को नेम मिला है। क्लियर, समझ में आया आपको? अब जो है आप इसको नोट डाउन कर लो आपके बुक में, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो, तो आपने ये लिख लिया, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक यहाँ फिनिश होता है। अब जो है आगे, अब हमने पढ़ा था कि 3 डायनेस्टी थी, वाघेला डायनेस्टी, ठीक है, चावड़ा डायनेस्टी और सोलंकी डायनेस्टी। 3 डायनेस्टी थी। 3 डायनेस्टी में से अब हम सोलंकी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सोलंकी डायनेस्टी के बारे में हम पढ़ेंगे। सोलंकी डायनेस्टी में कौन कौन किंग थे वो हम, दैट मींस की पर्संस वहां पे थे इंक्लूडेड, ग्रेट रूलर्स कौन थे वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट थे मूलराज सोलंकी। कौन कौन था? तो मूलराज सोलंकी, फिर भीमदेव,
सिद्धराज जयसिंह और कुमार पाल। कौन थे? सिद्धराज जयसिंह और कुमार पाल। ये सब जो थे उसमें मुनराज सोलंकी, भीमदेव, कुमार पाल और सिद्धराज जयसिंह जो है ग्रेट रूलर्स थे सोलंकी डायनेस्टी के। कौन से? सोलंकी डायनेस्टी के। क्लियर? तो सोलंकी डायनेस्टी के ये सब ग्रेट रूलर्स थे, तो इनके नाम मुनराज सोलंकी, भीमदेव, कुमार पाल एंड सिद्धराज जयसिंह एक्सेट्रा वर ग्रेट रूलर्स ऑफ सोलंकी डायनेस्टी। ये जो है ये सब ग्रेट रूलर्स थे सोलंकी टाइम के रूलर्स के नाम आपको पूछेंगे क्वेश्चन में, तो आपको ये लिखना है। ठीक है? ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हु वर द ग्रेट रूलर्स ऑफ सोलंकी डायनेस्टी, who were the great rulers of Solanki dynasty? तो लिखना है मुनराज सोलंकी, भीमदेव, कुमार पाल एंड सिद्धराज जयसिंह। क्लियर? एक्सेट्रा वर ग्रेट रूलर्स ऑफ सोलंकी डायनेस्टी। ठीक है? समझ में आया ये वाला? ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। सोलंकी डायनेस्टी के रूलर्स के नाम पूछेंगे तो आप यहाँ पे जो है ये लिखना है। ओके? ठीक है? आप ये कॉपी कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो, तो आपने नोट डाउन कर लिया, तो अब हम आगे देखेंगे। चलो, तो अब हमने देखा कि ग्रेट रूलर्स कौन थे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है आपको। ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द फेमस स्कॉलर्स, कुछ फेमस स्कॉलर्स के नाम यहाँ पे। स्कॉलर मतलब होशियार। द फेमस स्कॉलर। ठीक है? फेमस स्कॉलर के यहाँ पे नाम है। वो नेम बड़े हैं तो आपको लिख लिख के लर्न करना है। क्लियर? नेम बड़े हैं इसलिए लिख लिख के लर्न करना है। फर्स्ट नेम है कल्लिका सर्वज्ञ। फर्स्ट नेम है कल्लिका सर्वज्ञ। ठीक है? द फेमस स्कॉलर में से पहला स्कॉलर कौन है? तो कल्लिका सर्वज्ञ। दूसरा है हेमचंद्राचार्य। ठीक है? हेमचंद्राचार्य।
जो है सिद्धेम शब्दानुशासन। ठीक है, सिद्धेम शब्दानुशासन जो है एक गुजराती ग्रामर की बुक है जो कुमारपाल जो है उन्होंने इनको इंसिस्ट किया था कि आप इसके ऊपर एक बुक लिखो। ठीक है, तो वो कुमारपाल की रिक्वेस्ट थी। कुमारपाल की जो मतलब बोलते हैं कि उसके गुरु हेड कुमारपाल अपने गुरु कौन, तो हेमचंद्राचार्य जो थे उनको मानते थे। तो यहाँ पे हेमचंद्राचार्य जी ने वो बुक लिखी, उसका नाम था, वो गुजराती ग्रामर की बुक थी और उसका नाम था सिद्धेम शब्दानुशासन। क्लियर, समझ में आया? हेमचंद्राचार्य ने सिद्धेम शब्दानुशासन बुक लिखी थी। ये बुक का नाम याद रखना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये। और ये बुक जो लिखी थी ना इन्होंने, हेमचंद्राचार्य ने, ये बुक को उन्होंने इतना मतलब रिस्पेक्ट दिया था कि उनके यहाँ पे पूरे जगह पे प्लेस पे उन्होंने ये बुक को जो है हाथी होता है ना उसके ऊपर रख के सब जगह घुमाया था और उसकी रिस्पेक्ट बढ़ाई थी। ठीक है, इसलिए सिद्धेम शब्दानुशासन की बुक जो है हेमचंद्राचार्य जी ने लिखा है, ये याद रखना है। और एलिफेंट के ऊपर रखा था और पूरे जगह पे घुमाया था और उसकी रिस्पेक्ट को बढ़ाया था। क्लियर, समझ में आया? ठीक है, ये इतना याद रखो आप, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब जो है हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए हम इतना रखते हैं। ठीक है, आज हमने क्या क्या पढ़ा? मेडिवल एज का टाइम की बात पढ़ी। मेडिवल एज कौन से टाइम का होता है? 746 टू 1304 सेंचुरी। ठीक है, कौन सी डायनेस्टी थी? सोलंकी डायनेस्टी, चावड़ा डायनेस्टी, वाघेला डायनेस्टी, 3 डायनेस्टी थी। उसमें से सोलंकी डायनेस्टी के नाम बताए हैं। वनराज चावड़ा जो है उसके बेस्ट फ्रेंड कौन थे? तो अनहिल भरवाड़। अनहिल भरवाड़ के नाम से वनराज चावड़ा ने एक किंगडम बनाया, उसका नाम था अनहिलपुर पाटन। जो नेम है वो नाम मिला था जिसको बाद में उन्होंने अनहिलवाड़ पाटन नाम दिया। क्लियर, इतना समझ में आया? सोलंकी डायनेस्टी के रूलर्स कौन कौन थे? सोलंकी डायनेस्टी के रूलर्स भीमदेव, मूलराज सोलंकी, सिद्धराज जयसिंह। ठीक है, ये सोलंकी डायनेस्टी के ग्रेट रूलर्स थे। फिर कुछ फेमस स्कॉलर्स कौन थे? तो फेमस स्कॉलर्स में कलिका सर्वज्ञ और हेमचंद्राचार्य। हेमचंद्राचार्य जो थे उन्होंने सिद्धेम शब्दानुशासन बुक है वो लिखी थी। क्लियर, समझ में? और इस बुक, ये बुक गुजराती ग्रामर की बुक है। इसकी रिस्पेक्ट उन्होंने जो है एक हाथी के ऊपर रख के पूरे गांव में उनके घर दैट मीन्स एरिया में वहां पे सब जगह एक यात्रा निकाली थी और इस तरीके से जो है ये बुक की उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट बढ़ाई, बहुत वैल्यू बढ़ाई थी। क्लियर, समझ में? तो आज हमने ये सब पढ़ा, रिवीजन हो गया। आगे हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।